नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु आप सभी का एक बार पुनः मेरे चैनल पे बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में समानताएँ क्या हैं और हम इन दोनों पर्व को किस तरीके से मनाते हैं। साथ में ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की भूमिकाएँ इन दोनों पर्व में क्या होती हैं, हम इन्हें भी जानने की कोशिश करें और हमारे राष्ट्र ध्वज, हमारे तिरंगे की भूमिका इन दोनों पर्व में क्या होती है, हम इन्हें भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ में साथियों हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों पर्व में से किस पर्व पर हम किसी भी देश के, किसी भी बाहरी देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं, अपने देश में बुलाते हैं एक मुख्य अतिथि के रूप में। तो वो जब मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं, तो इन दोनों पर्व में, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे रिपब्लिक डे हो, इनमें से किस पर्व में ये मुख्य अतिथि को बुलाने की एक जो परंपरा हमारे देश में चली आ रही है, ये कब से चली आ रही है और इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे हमारे देश का एक उद्देश्य क्या है, हम इन सारी चीज़ों को आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आइए मैं आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक-एक करके आपको देता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है और इसके पीछे कारण क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश वर्षों से अंग्रेज़ों का गुलाम रहा है। यदि मैं एक लेमैन की भाषा में बात करूँ, तो जब हमारा देश आज़ादी को प्राप्त हुआ, जब हमारे देश स्वतंत्र हुआ, तो उस समय से लेकर के यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर के हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा है। और उस समय जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो आप गौर करेंगे कि उस समय हम ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण का मतलब होता है कि झंडे को नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ लेके जाना, क्योंकि हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले हम किसी और विदेशी ताकतों के हाथ में थे, उनके अपने झंडे थे। तो उनके झंडे को उतार करके हमने अपने झंडे को स्थापित किया, हमने अपने तिरंगे झंडे को स्थापित किया था। इसलिए हम तिरंगे झंडे को नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और उसे हम ध्वजारोहण कहते हैं। इसलिए 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया था और उसी परिपाटी को, उसी को हम आज तक मनाते आए हैं। आज तक हमारे देश में 15 अगस्त के दिन हमारे देश के जो राजनैतिक हम अध्यक्ष होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करते हैं, तिरंगे झंडे को नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और उसे ध्वजारोहण करते हैं। अब हम आते हैं कि 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। हम एक संवैधानिक रूप से एक गणतंत्र हो गए थे, यानी हमारे देश में एक संविधान आ गया। जब हमारे देश में एक संविधान आया, तो संविधान ने शक्ति प्रदान की हम नागरिकों को। और जब हम संविधान को पढ़ेंगे, जो उसकी उद्देशिका पढ़ेंगे, उसका प्रियम्बल पढ़ेंगे, तो उस प्रियम्बल का जो सबसे पहला सेंटेंस है, कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यानी हम भारत के लोगों ने अपने आप को एक संविधान दिया, ताकि जिससे हमें हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य और जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं हमारे देश में, वो संस्थाएं कैसे कार्य करेंगी, उन संस्थाओं की शक्तियाँ कैसे कैसे विभाजित की गई हैं, उन सभी को एक समावेशी रूप दिया गया और उसे संविधान का नाम दिया गया। और इस संविधान में ये चीज़ प्रदत्त है, ये चीज़ उसमें निहित है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति को जब हम हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे, तो वो कहता है कि राष्ट्रपति यानी पूरे नेशन का एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे राष्ट्र को संबोधित करता है, जो पूरे राष्ट्र का एक नेतृत्व करता है। जो किसी भी देश में जब हम कभी फॉरेन टूर पे जाते हैं, या हम फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे जब हमें अपने राष्ट्र को संबोधित करना होता है, जब हमें अपने राष्ट्र को दर्शाना होता है, तो हम राष्ट्रपति के माध्यम से दर्शाते हैं कि हाँ, हमारे देश के ये राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक हेड हैं। तो ये हो गया हमारा संविधान का एक छोटा सा उदाहरण।
एक एक छोटी-सी भूमिका हो गई। अब हम जानते हैं कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कब होता है और कैसे होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो पूरा हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को वो संविधान लागू हो गया। और जब संविधान लागू होता है तो उस समय ये चीज़ें आती हैं कि अब हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, एक जो संवैधानिक प्रधान है वो भी आ चुके हैं। तो जब से हमारा संविधान लागू हुआ और जब से एक संवैधानिक प्रधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आए जो राष्ट्रपति कहलाए, तब से हम उसे रिपब्लिक डे यानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन मनाना हमने शुरू कर दिया। और रिपब्लिक डे के दिन राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। और झंडा ध्वजारोहण कब होता है? ध्वजारोहण स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण लाल किले की प्राचीर से होता है और राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। झंडा फहराने का तात्पर्य यह है कि झंडा पहले से ही बंधा होता है एक पोल के अंदर और उसे खोलते हैं, उसको अनफर्ल करते हैं, उसको खोल करके उसको फहराते हैं और उसको हम सलामी देते हैं और ये कार्य राष्ट्रपति करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन हम उन सभी सैनिकों के बलिदान को, जो भी शहीद हुए हैं, जिन लोगों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उन सभी को हम याद करके उस दिन उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन हम जब गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो हम उन सभी को तो याद करते ही करते हैं, साथ में हम एक-एक नागरिक के कर्तव्यों को याद करते हैं। एक-एक राज्य की क्या विविधताएँ हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका कस्टम क्या है, उनका कल्चर क्या है, हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें दर्शाते हैं, उन्हें दिखाते हैं और हम अन्य राज्यों के लोगों को ये चीज़ दिखाते हैं कि एकता में अनेकता की शक्ति होती है। हमारे देश में एकता में अनेकता है। हमारे देश में इतने सारे कल्चर, इतने सारे कस्टम्स हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे लोग हैं और सब लोग एकजुट एक गणतंत्र के रूप में हमारे देश में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसी संदेश को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखिए कितना कितना प्यारा त्योहार है। एक त्योहार में हम उन लोगों को मनाते हैं जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हम उन सभी के बलिदान को याद करते हैं, उन सैनिकों को याद करते हैं और एक तरफ हम अपने नागरिकों को मनाते हैं, हम अपने नागरिकों के योगदान को मनाते हैं। हम अपने राज्यों की जो अखंडता है, राज्यों की जो डाइवर्सिटी है, जो कल्चर है, जो सौहार्द है, जो प्रेम है, जो अपनापन है, जो भाईचारा है, जो बंधुत्व है, हम उसको मनाते हैं। और आपने देखा होगा कि रिपब्लिक डे के दिन परेड निकलती हैं, झांकियाँ निकलती हैं और वो झांकियाँ राज्यों के हिसाब से निकलती हैं। जो राज्य रिपब्लिक डे के परेड में पार्टिसिपेट करती हैं, वो राज्य अपने राज्य की विशेषता को बताते हुए झांकियाँ निकालती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस राज्य की क्या विशेषता है, उस राज्य का कल्चर क्या है, उस राज्य के लोग की संस्कृति क्या है। और वहीं पे हम अपनी सेनाओं का भी हम एक भव्य एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हमारे देश की मिलिट्री, हमारे देश की नेवी, हमारे देश का एयरफोर्स, हमारे देश का आर्मी कितना मजबूत है, कितना सशक्त है, कितना बलशाली है और हमारे देश ने कितनी तरक्की करी है, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे वो मिलिट्री के क्षेत्र में हो, चाहे हर राज्य की कितनी तरक्की है। हम इन सारी चीज़ों को एक समावेशित रूप में वो उद्देश्य देते हैं कि हमारा देश गणतंत्र है और हमारे देश की तरक्की इन सारी चीज़ों की तरक्की से ही समाहित है। इन सारे संदेशों को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस के दिन ही हम किसी देश के राष्ट्र जो उनके हेड होते हैं, जो उनके अध्यक्ष होते हैं, जिनके साथ हमारी एक आपसी तालमेल होता है, एक हमारी गहन मित्रता होती है, उनके साथ हमारा जो संबंध होता है, जो काफ़ी अच्छे संबंध रखने वाले दो देश हैं, जो मित्रवयी देश हैं, उनके साथ हम एक संबंध स्थापित करने के लिए राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध,
मिलिट्री संबंध, कॉमर्शियल एक रिलेशनशिप, जो एक डिप्लोमेटिक संबंध हो गया, कूटनीतिक संबंध की बात कर ले, उसको और मजबूत करने के लिए और प्रगाढ़ करने के लिए उस देश के अध्यक्ष को, उस देश के राष्ट्रपति को अपने देश में आमंत्रित करते हैं, एक मुख्य अतिथि के रूप में अपने देश में बुलाते हैं। और ये प्रथा 1950 से अब तक चली आ रही है। यानी यदि मैं बात करूं तो 1950 में जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे, वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश में पधारे थे। और इस वर्ष की बात करूं तो इस वर्ष मिस्र के राष्ट्रपति, इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश में पधारेंगे। और वो हमारे देश की भव्यता, हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है, हमारे देश की जो एक आर्थिक मजबूती है, जो हमारे देश की जो परंपरा है, उसको अपनी आंखों से देखेंगे। और जिससे वो अपने देश की परंपरा को एक स्ट्रॉन्ग एक रिलेशनशिप बनेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये दोनों देश जो हैं, चाहे मिस्र हो या भारत हो, ये दोनों देश जब गुट निरपेक्ष आंदोलन चला था, मैं आपको गुट निरपेक्ष का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि 1950 के बाद 1950 तक जब वर्ल्ड वार 2, जब विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, तो उस समय हमारा जो पूरा विश्व था वो 2 गुटों में बंट चुका था, एक अमेरिका और एक रशिया, जिसको यूएसएसआर कहा जा रहा था। लेकिन कुछ राज्यों ने ये चुना कि हम इन दोनों गुटों से परे हैं, हम इन दोनों गुटों को ज्वाइन नहीं करेंगे। उन्हीं लोगों को गुट निरपेक्ष राज्य कहा गया। और इन गुट निरपेक्ष शब्द को जो उजागर किया था, ये यूगोस्लाविया और भारत के जो अध्यक्ष रहे, मतलब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशन में गुट निरपेक्ष शब्द को उजागर किया, उसको बताया था। और यदि मैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करूं तो 5 राष्ट्रों के जो अध्यक्ष रहे, उनमें से मिस्र के भी उस समय जो मिस्र के जो अध्यक्ष थे और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये 5 लोगों ने मिल करके नॉन अलाइंड मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया। और ये एक संदेश दिया कि हम जो दोनों गुट बन चुके हैं, रशिया और अमेरिका, इनके साथ हम नहीं रहेंगे। हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। हम अपनी राजनीतिक, आर्थिक और मिलिट्री जो भी डिसीजन है, जो भी निर्णय है, हम उसको लेने में सक्षम हैं। हम इन दोनों ब्लॉक का बहिष्कार करते हैं। हम इन दोनों के प्रति न्यूट्रल हैं। इसी संदेश के साथ, और ये जो गणतंत्र दिवस इस बार जो मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे, ये भी एक संदेश दिया जा रहा है कि हमारा और मिस्र के प्रति जो संबंध है, उसको भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और ये दोनों राज्य गुट निरपेक्ष को बढ़ावा देते हैं। इन सभी संदेशों के साथ इस बार का जो हमारा गणतंत्र दिवस, जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, इसी मैसेज के साथ मनाया जाएगा और हम पूरे देशवासियों को गौरवान्वित करेगा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें आज समझ में आई होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। यदि कोई चीज़ ऐसे रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप मेरे से बेहिचक पूछ सकते हैं इन सब तथ्यों के बारे में। हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि 1950 से लेकर के 2023 तक 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब हमारे देश में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं बुलाया गया। 1952, 1953 और 1966। आप एक बार वर्ष को चेक कर लेंगे। 3 बार ऐसे हुआ है कि कोई भी मुख्य अतिथि हमारे देश में गणतंत्र दिवस के दिन नहीं आया है। और इस बार हमारे गणतंत्र दिवस के महान महोत्सव में जो मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे, वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट, मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी पधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।